सर हमारे लैब हेलो स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपको आवाज आ रही है? बच्चों आवाज आ रही है मेरी? सर आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर आपकी आवाज आ रही है? हेलो सर मेरी हेलो सर आपकी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं जा रही बच्चों। ये मेरे ख्याल में ये ना अच्छा इधर से ना को थोड़ी कम कर। स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। यस यस सर आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। ओके। सर हमारे कितने क्विज हो गए फ्रेश वाटर के? आप लोगों के 4 हो गए हैं ना? सही। और अब नेक्स्ट क्विज का कब तक है प्लान? आप लोगों के अभी 3 क्विजेस बाकी है ना, तो नेक्स्ट वीक में दे रहे हैं फिर। सर लैब के फाइनल है नेक्स्ट वीक में। अगर आप लोग सैटरडे को दे सकते हैं तो मैं 2 क्विजेस एलएमएस पे दे दूंगा। नहीं सर एलएमएस में ना ले, आप ऑन कैंपस ले लें। एमसीक्यूज में रह जाते हम लोग। अच्छा तो ठीक है फिर आप लोग आप ऑन कैंपस आज ले लें। यूनिवर्सिटी आते हैं तो इधर पे मेरा आप लोगों का एक असाइनमेंट भी रहता है, क्योंकि आप लोगों ने एक सबमिट किया है, एक रहता है। जी। तो जो असाइनमेंट रहता है ना, मैं इस तरह कर लेता हूँ कि आप लोगों को ईमेल कर देता हूँ। आप लोग फिर मुझे डेट बता दें कि हम इस डेट तक सबमिट कर सकते हैं। सर आपने असाइनमेंट की डेट 15 नहीं रखी हुई? वो तो प्रोजेक्ट था ना। प्रोजेक्ट के साथ उसकी समरी भी है ना? तो वो तो प्रोजेक्ट का पार्ट है ना, क्योंकि मैंने आप लोगों के प्रेजेंटेशंस नहीं लिए हैं ना। जी। तो तो वो सर तो दूसरे अलग। टीचर ने हमारे प्रोजेक्ट नहीं लिए, मतलब सिर्फ हमारी प्रेजेंटेशन लिए, किसी ने प्रोजेक्ट लिए। हाँ ना, मैं ये कह रहा हूँ ना कि वो असल में वो एक अलग हो जाएगा। वो तो प्रोजेक्ट का पार्ट है, समरी उसकी राइटिंग ना। ये असाइनमेंट जो है ये फिर अलग से 2 असाइनमेंट कंडक्ट करने होते हैं ना, 2 या 3। तो सर वो टॉपिक रखेंगे। वो फिर आप लोग ना 2 समरीज मुझे बता दें, फिर वो राइट अप कर लेना। सही है। मैं आप लोगों को ना ईमेल कर देता हूँ, आप लोग फिर मुझे वो बता दें। मैं इधर असाइनमेंट 2 के नाम से आप लोगों को ईमेल कर रहा हूँ ना। असाइनमेंट 2 ना। और ये किन किन लेक्चर का आप लोग फिर कर रहे हैं? 2 लेक्चर्स आप लोग मुझे बता दें। सर जो सबसे इजी है। इसी का तो मुझे अब कंफर्म नहीं है ना, आप लोग मुझे बता दें कि ये वाले लेक्चर जो है इसमें हम बनाएंगे असाइनमेंट। लेक्चर 7 और 8 ठीक है? जी सर। अच्छा, मैं इधर लेक्चर 7 और 8 मैंने लिख दिए हैं ना, ये मैं आप लोगों को ना ईमेल कर दूंगा ऑफ फ्रेश वाटर।
Lecture 7 and 8 of freshwater microbiology comprise 3 to 350 words. Should be less than 10%. Last date of submission जो है ये आप लोग कब तक जमा कर सकते हैं? 20 ठीक है? जी सर। अच्छा 20 पे आप लोगों का कौन सा डेट आता है? थर्सडे ना? अच्छा थर्सडे आता है। थर्सडे 20 जनवरी ना? और अच्छा ये मैं आप लोगों को ईमेल कर रहा हूँ ना? अच्छा ये मैंने आप लोगों को ईमेल कर दिया। मिल गया आप लोगों को? यस सर। अच्छा बस आप लोगों के ना फिर मेरे एंड पे आप लोगों के 3 क्विजेस रहते हैं ना, तो वो फिर इंशाल्लाह हम कंडक्ट करेंगे ना नेक्स्ट वीक में। तो आप लोगों की लैब्स भी हैं और आप लोगों का मेरे साथ मंडे को फर्स्ट लैब है। आप लोगों के साथ डेट शीट शेयर हुई है? जी सर हो गई है, मंडे को हमारा फाइनल है लैब का। हाँ 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 बिल्कुल। और अरीबा आप आ रही हैं फिर? सर मुझे नहीं मेरी लगता कि शादी मैं आ अटेंड करने पाऊंगी। गई हुई है। जी सर कोई ऑनलाइन वे है मैं कर सकती हूँ जिससे? ओके। तो मैंने तो आपको कहा था ना कि थ्रू प्रॉपर चैनल कर लें, फिर इसमें आप एब्सेंट हो जाएंगी। सर मैंने सर मुरीद को मेल की थी तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आपको जाना ही नहीं चाहिए था। तो मैं तो कराची तो मैं भी जाता रहता हूँ, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अब आप अगर प्लान कर लें सैटरडे का या संडे का, बल्कि सैटरडे का कल का, तो आप आ सकती हैं। सर मैं 11 साल बाद आई हूँ इधर और एक वजह से आई हूँ तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो फिर इस तरह कर लें कि थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई कर लें, क्योंकि इधर तो फिर सारे लैब्स तो इसी वीक में ही हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने फिर लैब्स के लिए नहीं आना है ना, तो फिर उनके लिए आप वो कर लें, ईमेल वगैरह जनरेट कर लें, सीयूडी साहब को सीसी में रख लें। सर मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे कोई एक अल्टरनेटिव वे बता दें, लेकिन वो कहते हैं कि इस तरह कुछ हो नहीं सकता। किसने कहा था? सर मुरीद ने। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अब वो तो फिर बात की बातें हैं, जब आप फाइनल के लिए आएंगी ना तो फिर डिस्कस कर लें इनके साथ। जी सर।
हाँ, अच्छा ठीक है। इधर अजान स्टार्ट हो गई, अजान होती है तो फिर क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है साबिर आप? अल्लाह का शुक्र सर, फिट फाट। सर जी कल मेरा माइंड था फाइनल देने का इधर यूनिवर्सिटी आने का, लेकिन मौसम ख़राब है तो जो है ना रास्ता भी सारा ख़राब हुआ पड़ा है। इस वजह से फिर वो आना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो सैटरडे को सर मैं आऊँगा इंशाल्लाह और फाइनल देना है। ओ मिड सॉरी मिड देना सैटरडे है। को सैटरडे को मेरा ऑफ है ना, सैटरडे और संडे मेरा ऑफ है। तो अब फिर नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह कर लेंगे। ट्यूसडे को सर। नेक्स्ट वीक में देख लेना कि आप किस डे को ना आप आपका वो है ना फिजिबल है आपको ना, वो फिर मुझे बता दी। ठीक है सर, ओके। और मेरे तो सर क्विज भी 2 हुए हैं, बाकी मिसिंग है, इसका क्या बनेगा? फिलहाल अभी आप लोग के जो 3 रहते हैं ना, ये आप लोग इसको आप अटेम्प्ट कर लें, तो बाकी फिर देखते हैं। अगर इसमें फॉर्म फिल आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं एक और आपका ले लूंगा। क्या बात नहीं सर जी, ठीक हो गया। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। अच्छा, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अच्छा, हम ये जो मैक्रोबायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थे उनको डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन जो एक्वा कल्चर के हवाले से है ना, तो इसमें हमने कुछ डिजीज पढ़ी भी थी। अब मजीद भी उसी को कंटिन्यू रखते हैं। और हमारे पास जो 4th नंबर पे है ये फिर ये भी फिश डिजीज है, और इसका क्या नाम है? टेल एंड फैन रॉड डिजीज। तो ये जो टेल एंड फैन रॉड डिजीज है, कहते हैं कि ये वेल नोन बैक्टीरियल डिजीज है, यानी बैक्टीरियन को काज करता है। और इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस होती है ना, इसमें क्या होता है, काजेस
erosions and disintegration of fin and tail। इनका जो फिश का ये जो टेल है और फेन्स हैं इनका, इनकी क्या होती है, इनकी डिसइंटीग्रेशन या ब्रेकडाउन होती है, ठीक है। और इसमें कहते हैं कि कॉमन टू ऑल फ्रेश वाटर हैबिटेट्स, मींस कि ये फिशेस जितने भी फिश फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में रहते हैं उनको ये इन्फेक्शन या ये डिजीज हो सकता है, ये कॉमन है ना। और इनके काजेटिव एजेंट्स जो हैं उसमें एरोमोनास स्पीशीज हैं, सूडोमोनास स्पीशीज हैं और हीमोपोफेलस स्पीशीज हैं। तो ये 3 स्पीशीज जो हैं बैक्टीरियल स्पीशीज, ये क्या काज करती हैं, ये बैक्टीरियल जो टेल एंड फेन रॉट डिजीज है ये काज करते हैं। इनके जो साइन और सिम्टम्स आते हैं फिश पे ना, उसमें जो इनके फैंस है ना, कहते हैं कि इनके जो एजेस हैं ये टर्न वाइट हो जाते हैं इनके एजेस ना, और फैन अपीयर रिजिड एंड स्प्लिट। इनके ये जो फैंस है ना ये क्या होते हैं, डिग्रेड होना या डिटोरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं ना, इनकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा जो है कहते हैं कि ये जो इनके जो बेसिस होती है ना, ये जो फैंस हैं इनके बेसिस ना, ये क्या होते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, इसमें इन्फ्लेमेशन होती है। और इसके अलावा कहते हैं कि इंटरफेयर में रॉट अवे, यानी इनका पूरा का पूरा फैन भी जो है ये क्या हो सकता है, ये खराब हो सकता है या डिग्रेड हो सकता है या डिटोरेट हो सकता है ना। तो ये इनके साइन और सिम्टम्स होती हैं। और जो इनके ससेप्टेबल स्पीशीज हैं उनमें जो कार्प्स हैं, ये फिश के टाइप्स हैं ना, कार्प्स हैं, कैट फिश हैं, यंग फिश, हुसन कहते हैं कि यंग फिश जो है ये मोर ससेप्टेबल्स होती हैं, यानी जो यंग फिश होती हैं ये ज्यादा इस डिजीज को ससेप्टेबल होती हैं। इसकी समझ आ गई? यस सर। और फिर फिफ्थ वन डिजीज इसको ड्रॉप से कहते हैं ना, जो ये बताया है, तो अगर इस तरह की डिजीज फिश को खाएंगे तो वो ह्यूमन भी कोई डिजीज कॉज करेगी? रेयरली जो है, मोस्टली वैसे जो कुछ इस तरह के बैक्टीरिया हैं जो फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन में डिजीज काज कर सकते हैं, तो ये फिर कांटेक्ट से स्प्रेड हो सकते हैं। इवन ये मोस्टली ये जो कैट को, ये जो फिश को कैच करते हैं ना, उसको मछेरे वगैरह कहते हैं ना, तो जो फिश कैचर्स होते हैं उनमें ये फिर वो ज्यादा वो रिस्क पे होते हैं। वो इस वजह से भी कि फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं उनको ना वोन्ड्स वगैरह लगे होते हैं या ब्रेक्स या कट्स वगैरह लगे होते हैं, तो ये पैथोजेंस चूंकि अगर फॉर एग्जाम्पल वाटर में मौजूद हैं तो उधर से भी ट्रांसफर हो सकते हैं, या इवन इन्फेक्टेड फिश को जब ये पकड़ते हैं तो भी स्किन के साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो भी एक रिस्क होता है उनके लिए ना। और इसके अलावा इवन कुछ स्पीशीज इस तरह भी हैं जो टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग होती हैं, टॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं ना, तो वो भी अगर मोस्टली आप लोग देखते हैं कि लोग जो है वो जो स्मोकिंग होती है ना, मींस कि स्मोक, वो जो फिश को पकाते हैं ना स्मोक धुएं पे के ऊपर ना, स्मोक फिश, वो चूंकि फिश जो है वो प्रॉपरली कुक्ड नहीं होता ना, अंडर कुक्ड होता है, तो उससे फिर रिस्क पे हो सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स ना। तो ये जो है इधर फिर प्रिकॉशंस करनी होती है ना, क्योंकि कुछ, और इसके अलावा भी कुछ पेशेंट इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स जो हैं वो तो वैसे भी रिस्क पे होते हैं। अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड है तो वो फिर ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है इसको, ठीक है। इसकी समझ आ गई? जी सर आ गई है। अच्छा, ये ड्रॉप से जो है ये भी एक इन्फेक्शन है, जो डिजीज है जो फिश को इन्फेक्ट करते हैं ना। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स इन द एब्डोमेन का, ये जो आप लोग देख सकते हैं ना इनके एब्डोमेन जो है, इसमें जो है वो एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है ना फ्लूइड्स की, तो वो स्वेल अप हो जाता है। इनके जो बेली वगैरह होती है ना, जो पेट है ये स्वेल अप हो जाता है।
तो इसके काजेटिव एजेंट्स जो हैं इसमें रोमोनास हाइड्रोफिला है, सुडोमोनास फ्लोरेसेंस है, और जो फिश के ससेप्टेबल स्पीशीज है उसमें कार्प्स और दूसरी स्पीशीज है ना, तो ये ससेप्टेबल होती हैं इनको ना। इनके जो सिम्टम्स आते हैं उसमें कहते हैं कि ग्रॉसली स्वोलन बेली, ये जो इनका पेट है ना ये क्या हो जाता है, स्वेलअप हो जाता है। स्केल्स जो हैं इनके कहते हैं कि ये जो ऊपर वो स्केल्स इनके बॉडी के ऊपर होते हैं ना, तो कहते हैं स्टैंड आउट विद पाइन कॉर्न लाइक अपीयरेंस। वो जो स्केल्स है ना वो क्या हो जाते हैं कि कड़े हो जाते हैं इनके सरफे, ये जो स्किन है ना बॉडी सरफेस उन पे ये कड़े हो जाते हैं स्केल्स ना, और वो उनकी जो अपीयरेंस होती है जस्ट लाइक पाइन कॉर्न जो है ना उसकी तरह इनकी अपीयरेंस होती है। और ये जो इनके आंखें होती हैं आईज ना, ये आप लोग देख सकते हैं ये क्या होती है, बल्जिंग आईज होती हैं, ठीक है, यानी बाहर की तरफ निकली होती है ना। गिल्स आर पेल, ये जो गिल्स वगैरह होते हैं वो पेल कलर के हो जाते हैं ना, तो ये इनके साइन और सिम्टम्स होती हैं इन पे। और इसके अलावा कहते हैं इज द इन्फेक्शन प्रोग्रेसेस, यानी जब जो इनका इन्फेक्शन है ना वो जब प्रोग्रेस करता है कहते हैं कि लीजन्स जाहिर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, इनमें लीजन्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा बेली जो है वो फ्लूइड से फिल हो जाती है, स्वोलन, इंटरनल ऑर्गन्स आर डैमेज, इसके साथ साथ जो है वो इनके जो विसरल या इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इवन अल्टीमेटली कहते हैं कि फिश जो है उनसे उनकी डेथ हो जाती है। इसकी समझ आ गई? अच्छा, सुन तो रहे हैं ना आप लोग, जवाब तो वैसे भी नहीं देते, लेकिन अगर सुन भी रहे जी हैं जी तो सर। अच्छा अच्छा, तो इसके अलावा जो है 8 नंबर पे फिर फर्दर बैक्टीरियल गिल डिजीज है, तो ये भी कहते हैं कि फ्रेश वाटर जो फिश है उसमें ये बैक्टीरियल गिल डिजीज क्या है, कॉमन होता है, बोथ इन कल्टिवेटेड इन वाइल्ड फिशेस। मीन ये जो फार्म वाले फिशेस होती है ना, कल्टिवेटेड मीन्स कि जो फार्म में पाली जाती है ना, और ये जो वाइल्ड फिशेस होती हैं जो स्प्रिंग्स में, तालाब वगैरह में या रिवर्स में पाई जाती हैं, तो दोनों में ये पाया जाता है ये डिजीज ना। और कहते हैं कि इट इज आल्सो नोन एज गिल डिजीज और एनवायरमेंटल डिजीज, इसको गिल डिजीज और साथ साथ में एक दूसरा नाम एनवायरमेंटल डिजीज भी है, ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि ये काज्ड बाय एनवायरमेंटल इरिटेंट, कुछ इस तरह के एनवायरमेंटल इरिटेंट्स होते हैं, एंटीजेंस होते हैं, ठीक है, जो इनके गिल्स की जो एपिथेलियम है उनको इरिटेट करती हैं या डैमेज करती हैं, इस बेस पे इनको एनवायरमेंटल डिजीज भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि क्लबिंग एंड फ्यूजिंग ऑफ द गिल्स, इनके ये जो गिल्स हैं ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं इस डिजीज में ना, तो इसका जो है वो इनको जो नुकसान होता है वो ये होता है कि इससे रिड्यूस हो जाता है क्या चीज, द एबिलिटी ऑफ गिल्स टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द ब्लड, यानी जब इनके गिल्स फ्यूज हो जाते हैं ना तो उसमें फिर इनको मसला ये हो जाता है कि जो वाटर से ये ऑक्सीजन लेते हैं गिल्स के थ्रू ना, फिर उनकी जो है वो इधर प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं कि ऑक्सीजन ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता गिल्स के थ्रू ना, और इससे ये होता है रिजल्ट इन मोर्टिलिटी इफ लेफ्ट अनचेक, मींस कि अगर इसको हम प्रॉपर्ली चेक ना कर लेना तो इनसे इनकी मोर्टिलिटी भी हो सकती है, इनकी डेथ भी हो सकती है। और इसमें इनको जो डिफिकल्टीज आती हैं, लेबर्ड ब्रीथिंग, मींस कि जो ब्रीदिंग है सांस लेने में बहुत ज्यादा इनको दुश्वारी होती है, इस बेस पे ये कहते हैं कि स्विमिंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ द वाटर ना, यानी जो वाटर सरफेस है उनके साथ फिर ये क्या करते हैं, क्लोज ऊपर आ जाते हैं, उनके साथ क्लोज जो है उनके सरफेस पे आ जाते हैं ना, फिर स्विम करते हैं ऊपर ही ना, इज ट्राइंग टू गेट एयर, जिस तरह में ये लगता है कि ये एटमॉस्फेयर से या एनवायरनमेंट से ऊपर सांस लेती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं ना, लेकिन मसला इनको क्या होता है कि इनके गिल्स जो है वो स्टक कर जाती हैं, वो क्या हो जाती हैं, क्लब और फ्यूज हो जाते हैं ना, तो इस बेस पे जो ऑक्सीजन होता है उनमें ऑक्सीजन जो टेकिंग एबिलिटी होती है इनकी ना,
वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो इनको सांस में दुश्वारी आना स्टार्ट हो जाती है। और इनके कहते हैं जो काजेटिव एजेंट्स है उसमें फ्लेक्सीबैक्टीरिया है, सूडोमोनास स्पीशीज हैं, फ्लेवोबैक्टीरियम है या एरोमोनास स्पीशीज हैं, ये इनकी क्या हैं, काजेटिव एजेंट्स होती हैं जो बैक्टीरियल गिल डिजीज को भी काज करते हैं। और जो ससेप्टेबल स्पीशीज हैं उसमें कहते हैं कि ऑल फिशेस, जितनी भी फिश होती हैं वो ये इनको इन्फेक्ट कर सकते हैं। और कहते हैं मासिव मॉर्टेलिटी ऑकर्स इन यंग स्टेज ऑफ कार्प्स, जो कार्प्स फिश हैं उनमें यंग स्टेज पे कहते हैं कि बहुत ज्यादा डेथ्स होती हैं, मोर्टेलिटी रेट उनका क्या होता है, ज्यादा होता है। इसकी समझ आ गई? जी सर। अच्छा, इसके अलावा जो है फिर ब्राउन स्पॉट शेल डिजीज है। ये जो ब्राउन स्पॉट शेल डिजीज है बेसिकली इनके जो सरफेस पे जो स्केलेटन शेल होता है ना इसको इफेक्ट करती हैं। तो इसमें जो क्रस्टेशियंस हैं, आर्थ्रोपोड्स, इसमें क्रेब्स आते हैं, लॉबस्टर या जो श्रिम्प्स होती हैं, ये जो आप लोगों को इमेजेस में नजर आ रहे हैं ना, कहते हैं आर लार्जली इन्फेक्टेड बाय इन्फेक्शियस पैथोजन। तो ये जो पैथोजन होते हैं ये इनको क्या कर देते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, जो बैक्टीरियल पैथोजन है ना। और इसमें हुसैन कहते हैं कि जो क्रेब्स है ना, क्रेब्स आर इन्फेक्टेड इन हायर एक्सटेंट, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं क्रेब्स ना। दूसरे क्रस्टेशियंस की बनिस्बत जो क्रेब्स हैं ये बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो शेल डिजीज है ना, कहते हैं कि इसमें प्रोग्रेसिव डिग्रेडेशन ऑफ क्रस्टेशियंस एक्सोस्केलेटन, यानी इनका बाहर जो एक्सोस्केलेटन होता है ना वो क्या होता है, उनकी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है। वो बहुत ज्यादा इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो इफेक्ट होता है ना, उनकी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है, वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो इसमें खुसन ये जो यूरोपियन एडिबल क्रैब्स कहते हैं कि ये जो है हाईली ससेप्टेबल टू शेल डिजीज, ठीक है। ये जो क्रैब्स है ना, यूरोपियन क्रैब्स, ये कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा इनको ससेप्टेबल होते हैं, क्योंकि वो लोग इनको खाते भी है ना। तो ये जो है इनकी ये क्रैब्स जो हैं बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं इस डिजीज से ना। और इनका जो काजेटिव एजेंट है उसमें वेब्रियो स्पीशीज है, सूडोमोनास स्पीशीज है या बेनेकिया है स्पीशीज जो हैं, ये काजेटिव एजेंट्स होती हैं जो इनमें ये डिजीज काज करती हैं। इसकी समझ आ गई? जी सर। अच्छा, फिर जो 10-1 डिजीज है वो एक्यूट हेपेटो पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस डिजीज, ठीक है। ये जो एक्यूट हेपेटो पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस डिजीज है ना, कहते हैं कि ये जो डिजीज है इसको जो है आल्सो नोन एज अर्ली मॉर्टेलिटी सिंड्रोम, इनको अर्ली मॉर्टेलिटी सिंड्रोम का नाम भी देते हैं, ठीक है। और ये जो डिजीज है ये कहते हैं श्रिम्प डिजीज है, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है इमेज में ना, श्रिम्प्स, ये चूंकि ये लोग इन श्रिम्प्स को भी खाते हैं ना बहुत ज्यादा, तो ये जो श्रिम्प्स है ना इनमें ये डिजीज काज होती है, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज है। तो ये खुसन इनके फार्म्स होते हैं बाहर ना, श्रिम्प्स के भी फार्म्स होते हैं, तो वो इनको क्या करते हैं, पालते हैं खाने के पर्पज से, फूड एज अ फूड पर्पसेस ना। तो ये इन श्रिम्प्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है डिजीज ना। और इट वाज नेम्ड एज अर्ली मोर्टेलिटी सिंड्रोम ड्यू टू मास मोर्टेलिटी, यानी बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी होती है ना इनिशियल स्टेजेस पे, फ्यू डेज आफ्टर श्रिम्प पोस्ट लार्वल स्टॉकिंग स्पेशली विद इन 20 to 30 days, मीन्स के जब ये लार्वे से बाहर आते हैं ना ये श्रिम्प्स, तो इसमें ये बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं, मीन्स के ये डिजीज जो इनको हो सकता है ना, ससेप्टेबल होते हैं। तो ये 20 to 30 days में ना ये बहुत ज्यादा इनको जब लार्वे से निकलते हैं ना तो इस ड्यूरेशन तक ये ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल
इस दौरान जो है ये श्रिम्प्स जो है यंगर एज पे, इनिशियल स्टेजेस पे ये इन्फेक्ट हो जाती है ना, तो इसे कहते हैं कि मास मोर्टेलिटी इनकी होती है ना, बहुत ज्यादा मर जाते हैं इनसे ना। और दिस डिजीज हैड कॉज्ड मास मोर्टेलिटी इन चाइना 2009 में। चाइना में बहुत ज्यादा श्रिम्प्स जो हैं इनसे मर गए थे ना, एज फर्स्ट टाइम एंड देन इन वियतनाम 2010 में वियतनाम में ये रिपोर्ट हुआ था, फिर मलेशिया में 2011 में रिपोर्ट हुआ था, और फिर थाईलैंड में 2012 में रिपोर्ट हुआ था, है ना। यानी बहुत ज्यादा श्रिम्प्स जो है उनसे वो उनकी मोर्टेलिटी हुई थी ना, मास मोर्टेलिटी उनमें रिपोर्ट हुई थी ना। और जो कॉजेटिव एजेंट है इस डिजीज का, वो है कौन सी बैक्टीरियम है, विब्रियो पैराहेमोलाइटिकस जो है, विब्रियो पैराहेमोलाइटिकस जो है वो क्या करती है इनमें, एक्यूट हेपेटोपेंक्रियाटिक नेक्रोसिस डिजीज काज करती है श्रिम्प्स में। इसकी समझ आ गई? यस सर। अच्छा, ये जो है आप लोगों का ये तो एंड हो गया। अच्छा, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना, उसमें हम पढ़ेंगे इक्वेटिक एनिमल डिजीज एंड ह्यूमन हेल्थ। यानी जो इक्वेटिक एनिमल डिजीज हैं इनसे फिर फर्दर जो ह्यूमन हेल्थ पे जो इफेक्ट पड़ता है ना, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हुसैन ये जो इक्वेटिक एनिमल डिजीज है ना, कहते हैं कि there are some fish disease and infections that can be transmitted from fish to human beings or the water in which they cultured। यानी कुछ डिजीज इस तरह हैं जो ह्यूमन बीइंग्स को भी ट्रांसफर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इवन कोई इक्वेटिक एनिमल है या फिश है जो इन्फेक्टेड है, तो वो ह्यूमन बीइंग्स को भी इन्फेक्शन उससे ट्रांसफर हो सकता है ना। वैसे अगर हम देखें ना कि जो स्पीशीज वेरिएशन होती है, तो स्पीशीज वेरिएशन में ये होता है कि फिर वो पैथोजन जो है वो क्या होता है, वो रिजर्व होता है टू प्राइमरी होस्ट ना। मींस कि अगर फिश का पैथोजन है तो फिर वो फिश को ही करता है। लेकिन कुछ केसेस में ये भी होता है, जिस तरह आप लोग जूनोटिक इन्फेक्शंस पढ़ते हैं ना, कि एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर हो सकते हैं कुछ इन्फेक्शंस ना, तो इसमें फिर कुछ इस तरह की डिजीज होती हैं कि वो इन फिश से ह्यूमन बीइंग्स में भी ट्रांसफर हो सकती है ना। और वो फिर क्या होती है, एज अ हेल्थ रिस्क, एक एज अ हेल्थ रिस्क होती है ना, जिसको कहते हैं नीड टू रिकॉग्नाइज। तो उनको जो है रिकॉग्नाइज करना या स्क्रीन करना जरूरी है, ठीक है। या इवन जो फिश फार्मर है उनको इनका आइडिया होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल इस टाइप के जो है वो इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं फ्रॉम एक्वेटिक लाइफ टू ह्यूमन बीइंग्स ना। और फर्दर कहते हैं अदर पीपल हु हैंडल एंड आर कंज्यूम फार्म्ड सी फूड, या इवन वो लोग जो इनके साथ अटैच होते हैं, ठीक है, जो ये खाना सी फूड खाते हैं या इनको हैंडल करते हैं, तो इस तरह की डिजीज उनमें भी हो सकती हैं। तो इस वजह से कहते हैं कि ये जरूरी है कि वो जो लोग इनके साथ अटैच हैं, इनको यूज करते हैं, खाते हैं, तो इनको इन डिजीज का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और कहते हैं द इंसिडेंस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज फ्रॉम फिश टू ह्यूमन इज डिपेंडेंट अपॉन सेवरल फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स होती हैं जिसके थ्रू ये ट्रांसफर होते हैं ये डिजीज ना।
तो इसमें क्या है, इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, किस टाइप का पैथोजन है या ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल वायरल है, पैरासिटिक है, या फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल है, ठीक है। तो कौन सा पैथोजन है, फॉर एग्जांपल इवन ये तो एक पैरामीटर हो गया ना कि किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है। सेकंड जो है फिर हम क्या देखते हैं, ससेप्टिबिलिटी ऑफ द होस्ट। अब वो जो है वो कितना ससेप्टेबल होता है। इवन आप लोग देखते हैं ना कि जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स है ना, वो ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, तो वो उनको ज्यादा केयर करना चाहिए हवाले से ना। या इवन अगर वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड नहीं है, हेल्दी हैं, लेकिन फिर भी प्रेजेंस ऑफ ओपन वोन्स हम देखते हैं कि कहीं उनके हैंड्स या लेग्स जो हैं, फीट, वो कहीं वो उन पे कट्स वगैरह या वोन्स वगैरह तो नहीं बने हैं। तो अगर बने हैं तो वो भी ज्यादा ससेप्टेबल हो सकते हैं। तो उनको इनका फिर क्या करना चाहिए कि जो वोन्स हैं उनको छुपाना चाहिए ना, उनको प्रॉपरली कवर्ड करना चाहिए, या उनको हैंडल ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हैं। और थर्ड फैक्टर कहते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिस तरह फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं उसमें, क्वालिटी ऑफ वाटर, वाटर की क्वालिटी किस तरह की है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ फिश स्पाइंस। ये भी हो सकता है कि जो फिश के जो स्पाइंस होती है ना, जो कांटे वगैरह होते हैं, वो फॉर एग्जांपल गलती से चुभ भी जाते हैं ना, तो किस हद तक उनकी पेनिट्रेशन है स्किन में ना, तो उसको भी देखते हैं कि अगर वो उन्होंने डीप टिश्यूज को वो किया हुआ है, वो इंजर्ड किया हुआ है ना डीप टिश्यूज को, तो फिर वो खतरनाक हो सकती हैं। अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ सरफेस जो है लेयर्स को उन्होंने उनसे वो फॉर एग्जांपल वो चुप गए हैं ना, तो सरफेस लेयर्स पे या इनोकुलेट हो गए हैं, तो फिर उनका रिस्क इतना ज्यादा नहीं होता ना। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं कि इनको हम क्या करते हैं, देखते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है? नो सर। अच्छा, सही, इसके माइक अलावा म्यूट कर दें, बच्चों का खुला हुआ है, आवाज आ रही है पीछे से, आपकी आवाज नहीं आती फिर। जी सर जिस स्टूडेंट का माइक खुला है काइंडली वो बंद कर दें, आपकी आवाज नहीं आती है फिर। अच्छा 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 अच्छा, चलिए ठीक है। जिन बच्चों का जो है कोई मैक वो अगर कोई ऑन है ना तो उसको ऑफ कर दें। ये इधर जो है वो भी स्टक कर गया है, पता नहीं कि ये भी काम नहीं कर रहा। ओहो, ये भी स्टक कर गया है। चलो इसका थोड़ा वेट करते हैं कि ये हमें क्या रिस्पॉन्स करता है। ओहो, आप लोग तो ऑनलाइन है ना? यस सर। इधर ये स्टक कर गया, पता नहीं आगे ही नहीं जा रहा ना, तो माउस काम कर रहा है। चलो अगर मैं रीस्टार्ट कर लूँ ना, तो फिर मैं आप लोगों को दोबारा से कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आगे जा ही नहीं रहा है, ये काम नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्लास चलो मैं लीव कर रहे हैं? रीस्टार्ट कर लेता हूँ, ये आगे नहीं जा रहा। सर आ रही है, आपकी आवाज आ रही है सर, स्क्रीन भी शो हो रही है।
अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर क्लास में नहीं है? अभी अभी सर का डिस्कनेक्ट हुआ है। पढ़ाया कुछ? क्या पढ़ा है अभी? हाँ सर ने पढ़ाया है। सर ने कहा है कि उनका ना कंप्यूटर वगैरह जो है ना वो हैंग हो रहा था, तो सर ने कहा मैं दोबारा रिकनेक्ट करता हूँ। अच्छा अच्छा, अभी एंड होने वाली है क्लास, मतलब अटेंडेंस ले रहे हैं सर? नहीं अभी पढ़ा रहे हैं। अच्छा, कोई वो असाइनमेंट क्विज वगैरह तो नहीं बताया? समरी मिली है एक एज असाइनमेंट, बस लेक्चर नंबर बस 7 और 8। हाँ, और नेक्स्ट मंथ में कोई क्विज तो नहीं है ना? बस एंड हो गया सब? नहीं अभी क्विज 3 रहते हैं, वो ऑन कैंपस होंगे। रिदा, ये क्या समरी कब तक है? ये समरी कब तक यार? है? 28 जनवरी। 28। ठीक हो गया। मेरी बात सुनो, अच्छा, सर ने जी हमें जी। प्रोजेक्ट के साथ ना प्रोजेक्ट की समरी भी दी है। सर से बात करते हैं कि ना सर प्रोजेक्ट रहने दें, उस प्रोजेक्ट की समरी जो है उसको एक्सक्लूड कर दें। सब मिलके कौन सा बात करते हैं। यार मैं तो कौन स्टार्ट से ही ग्रुप में मैंने ऑलरेडी मैसेज किया हुआ था कि सबको बोलो समरी एक्सक्लूड करवा दें, उसको किसी ने रिप्लाई ही नहीं दिया। बात ऑलरेडी इतना करते बड़ा हैं। प्रोजेक्ट लिख नहीं, रही है मेरी तो बात सुनो, समरी लिख। एक मिनट, तो क्या हाँ, प्रोजेक्ट कब दिया सर ने? सर ने पता नहीं मेल की है, 15 को है लास्ट डेट प्रोजेक्ट की, उसे जमा करवाने। यार 3 नहीं 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 है, नहीं नहीं, 15 है, बस क्या हो गया? मेरी मेरी बात सुनो, प्रोजेक्ट नहीं करते, हम्म, समरी करते हैं बस। नहीं नहीं प्रोजेक्ट नहीं, ग्रुप में। ग्रुप ग्रुप की है ना, ग्रुप का पूरा प्रोजेक्ट है, तो उस पे सर ने समरी भी दी हुई इंडिविजुअल बच्चे की। तो मैंने शुरू से ही कहा था इन सबको कि समरी एक्सक्लूड करवा दो, सिर्फ अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो फिर प्रोजेक्ट ही रखो। अभी सर से बात करते हैं। हाँ, 15 तक की डेट है ना नहीं इस नहीं, प्रोजेक्ट की। अच्छा बात हाँ सुनो ना, जी। ये जो अभी समरी सर ने दी है 7 और 8 लेक्चर की, हम्म, ये असाइनमेंट है। तो ये उसमें इंक्लूड है प्रोजेक्ट वाली में? नहीं नहीं नहीं, ये ये कुछ असाइनमेंट और है चीज और प्रोजेक्ट असाइनमेंट है। ये अलग ही है। हाँ, और ये बताओ कि प्रोजेक्ट जो है, ग्रुप में प्रोजेक्ट भी देना है और हर बंदे ने इंडिविजुअल समरी भी देनी है उसकी? हाँ, उसी हाँ उसी प्रोजेक्ट की वो समरी निकलवा देते हैं ना। एक कोई चीज करें, ये क्या है मतलब? हालांकि सर का 3 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है। हाँ, बस वो कह रहे सर थे आप सर को, देंगे अभी? बस एक ही चीज ठीक है। हाँ अभी सर से करते हैं बात। तो ठीक हो गया। प्रोजेक्ट कैसे, मतलब वो कोई असाइनमेंट टाइप बनाना है या प्रेजेंटेशन देनी है उसकी? सर ने ना हमें एक टॉपिक बता दिया, मुझे भी पता नहीं है टॉपिक है क्या। उस पे हर बच्चे ग्रुप ने 1000 वर्ड्स लिखने हैं तो ग्रुप के अंदर। ग्रुप्स बने हुए नहीं है ना? हाँ ग्रुप बने हुए हैं। खुद बनाए हैं सर ने? हाँ मेरे ख्याल से। चले आई गेस सही है। नहीं मैंने नहीं यार, मेल सर की ने थी हमसे हमें। ग्रुप्स पूछे थे ना, हमने खुद ही बनाए बनाए थे रिदा। सर ने मेल की हुई है, मुझे बताओ ग्रुप वाली बात ये ये तो यार मुझे प्रोजेक्ट ये की। मुझे प्रोजेक्ट का इसका पता ही आइडिया नहीं नहीं है। है, क्योंकि मैंने अभी 15 तक की डेट है ना, तो इसलिए मैंने इसको छेड़ा नहीं। इससे पहले मैम कनीस की असाइनमेंट आ रही थी, मैं तो अभी उस पर फोकस कर रही थी। अच्छा अगर मुझे मिलता है ना सर की मेल ग्रुप वाली, तो फिर मैं सेंड करती हूँ ग्रुप के अंदर इतना मुझे ये पता है कि प्रोजेक्ट करना है। ग्रुप हमने खुद ही हम्म बनाए थे, इतना आइडिया है मुझे, बस ग्रुप हमने खुद ही बनाए थे। नहीं नहीं, इंडस्ट्रियल के ग्रुप नहीं बनाए, क्या हो गया? इसका क्या नाम है, फ्रेश ये वाटर के फ्रेश नहीं वाटर बनाए? है ना, इंडस्ट्रियल नहीं है। वही कह रहा हूँ ना, नहीं सर ने फ्रेश। ये बात की थी कि जिन्होंने ग्रुप बनानी है वो मुझे बता दें, वरना सर खुद बना देंगे ग्रुप। इस तरह की कोई बात हुई थी शायद। तो हमने तो ग्रुप बना लिए हुए थे ना। हाँ ओके, मुझे मिल गया, मैं तुम्हें ना ग्रुप में भेजती हूँ ये। हम्म। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ठीक हैं? अल्लाह का करम सर। यूनिवर्सिटी की रौनकें वापस आ रही हैं सर? जी। रौनकें वापस आ रही हैं यूनिवर्सिटी में? अच्छा, आप लोगों का कल से मेरे ख्याल में वो है ना, रिजम्पशन है। जी यस सर। सर, हमें मेल भी आ गई हुई है। अच्छा हाँ ना। सर, वो यस सर, वो आपसे बात ही करनी थी सर। वो आपने प्रोजेक्ट जो दिया हुआ है, वो ग्रुप आपने खुद बनाए हुए हैं ना? प्रोजेक्ट क्या? जो प्रोजेक्ट आपने कोई दिया हुआ है ना, मुझे तो अभी पता चला आपने प्रोजेक्ट दिया हुआ है कोई। सर जो आपने हमें प्रोजेक्ट नहीं दिया हुआ 15 तारीख तक? 15 तक? जी सर, आपने हमें ग्रुप प्रोजेक्ट दिया हुआ ना। हेलो अच्छा 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 अच्छा। सर अगर सर जी, आपको आवाज आ नहीं है रही है? तो कोई बात नहीं, भूल जाए।
क्या करें? सर उसमें ना आपने ना एक तो प्रोजेक्ट तो वैसे ही दिया हुआ है, लेकिन आपने एक और एक्स्ट्रा एडिशनल काम भी हमें दिया है। आपने हमें उस प्रोजेक्ट की ना इंडिविजुअल समरी भी पर बच्चे पे डाल दी है। सर वो प्लीज सर प्लीज समरी इसके निकाल बारे दें। में सर अच्छा, इसकी फिर इस तरह अनाउंसमेंट वैसे नहीं, नहीं वो हुई असल है, में ना अभी हमें मैंने पता चला है आप प्रोजेक्ट मिला लोगों हुआ की आसानी के लिए समरी दी है, वरना फिर मैं आप लोगों के प्रेजेंटेशंस लूंगा ना, इस वजह से मैंने समरी दी थी कि आप सर लोग प्रेजेंटेशन। प्लीज, आपका सिर्फ 3 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है, देखिए हम लोग बाकी 4 क्रेडिट आवर के 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और सर लैब के भी पेपर आ गए हैं। प्लीज सर अब ये वो ना करें। अच्छा सर ये बात नहीं है, आप लोगों के इसका लैब नहीं है ना, आप लोग समझती ही नहीं है। लैब आप लोगों का होता तो फिर इशू नहीं होता ना। लैब इसका नहीं है, ये एब्सोल्यूट 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है आप लोगों का। तो सर ऑलरेडी तो इतना सर बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपने उस पर समरी भी दे दी है। समरी प्लीज एक्सक्लूड कर दें। फिर सर आप एडिशनल लेक्चर्स की भी समरी दे रहे हैं। बिल्कुल सर समरी कितनी होनी चाहिए, मतलब सर कितनी की दी हमारे हुई है एग्जाम आपने भी समरी? आगे आ रहे हैं, हमारी डेट शीट हमें आ गई हुई है, हम कितना वो कर सकते हैं आप खुद ही बताएं। ये देखिए, आप लोगों के 3 असाइनमेंट्स थे, मैंने 2 कर दिए, ठीक है। आप लोगों ने वैसे असाइनमेंट मैंने पिछले सेमेस्टर में आप लोगों से 3 लिए थे, आप लोगों के मैंने 2 रख लिए ना। और सर पिछले सेमेस्टर में हमने प्रोजेक्ट नहीं दिया था। जी सर, और पिछले सेमेस्टर में वो आपने उसमें ना, माइक्रोबियल टेक्सोनॉमी अच्छा 4 क्रेडिट अच्छा आवर का सर सब्जेक्ट पढ़ाया है। सर ये जो आपने रखा हुआ है ना प्रोजेक्ट, सर जी हाँ हेलो हेलो बोले, मैं सुन रहा हूँ। सर जी ये जो प्रोजेक्ट आपने रखा है ना, ये फिर 15 को ना रखे ना, इस वीक में हमारे लैब के फाइनल हो रहे हैं, फिर ये आप 20 के बाद रखें। तो आप लोग ना असल में मैं आप लोगों के लिए डेट एक्सटेंड कर दूंगा, वो कोई बात नहीं है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल सर आवाज आ रही है मेरी? इधर जो है इधर बड़ा इशू हो रहा है यार, फिर सिस्टम बार बार स्टक कर रहा सर है इनका आपकी आवाज हमें आ रही है, आप हमें बता दें, हम आगे कन्वे कर देंगे मैसेज, आप बता दें हमें आपकी आवाज आ रही है। आप लोगों को मैंने 15 दिया हुआ था, ये तो सर 20 कर क्योंकि लेंगे। सर 20 से अबव करें, 20 तक ऑलरेडी हम जो है वो मतलब सारा कुछ मिला हुआ है, 20 से हम फ्री होंगे, तो आप 22 या 24 इस तरह रख लें। वो असल में सर 22 नहीं, सर 22 को सर सर उन्होंने दी हुई है, 24 कर लें सर सर। ने दी हुई है। नहीं हो खुदा के बंदो, अब देखे ना आप लोग मेरे काम को पोस्टपोन कर रहे हैं, ये इसको हमने चेक भी करना होता है, आगे आप लोगों के पेपर्स हैं। और फिर इधर जो रूल्स है ना वो ये है ना कि जो पेपर होता है ना, तो वो कुछ ही मेरे ख्याल में 3-4 दिन का जो गैप होता है ना, उसी में सब कुछ कंक्लूड करके फिर रिजल्ट भी सबमिट करना होता है। तो वो फिर ये होता है कि अगर चेक ना होना पहले से, क्योंकि उधर फॉर्मेलिटीज बहुत होती है ना, तो फिर इशू ये हो जाता है कि रिजल्ट लेट हो जाता है। तो अच्छा मैं सर एक ये कह रहा हूँ ना मिनट, कि आप लोग चलो 20 नहीं तो 21 तक कर लें। अच्छा सर प्लीज एक मिनट बात सर सुनिएगा। 22 कर लें सर 22 कर लें, मुझे इशू नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा आगे इस वजह से ना जाए कि फिर उनको कंपाइल करना, उनको चेक करना, उनको फाइनलाइज करना, ये फिर आगे आप लोगों के यस पेपर्स भी स्टार्ट हो रहे हैं। और असल में मेरे पास यस सर कोई एक सब्जेक्ट होता है ना, तो सर फिर बंदा सर सर वो जी। मसला ये है ना, हम 15 को भी कर लेते, लेकिन आपको पता है ये वीक जो है ना वो असाइनमेंट वो लैब के फाइनल्स का है। हाँ ना, वो लैब के फाइनल्स हैं बीच में ना, लेकिन इनके बाद फिर यस सर इनके बाद सर का डिस्कनेक्ट हो गया। सर का डिस्कनेक्ट हो गया। सर एथिक्स सर का पेमेंट भी देनी है। यार मेरी बात सुनो, सर को बोलो हम लोग ऑलरेडी 1000 वर्ड्स पर बच्चा लिख रहा है, तो 5000 की प्रोजेक्ट बन रहा है, उस पे समरी भी लिखे, समरी एक्सक्लूड करवाओ यही किसी एक चीज देना, या तो प्रोजेक्ट नहीं दो या मेरी तो और summary यार दे दो। इससे बात सुनो वाले बात सुनो, वो समरी के अलावा से प्रेजेंटेशन के मार्क्स लगेंगे, सर ये कह रहे हैं प्रोजेक्ट के अलावा लगेंगे, समरी के अलावा लगेंगे। यार इतना लेंथी करना तो पड़ रहा है ना, फिर भी यही तो मैं कह रही हूँ, जब सर लेक्चर्स तो की समरी फिर क्यों दे रहे प्रेजेंटेशन से हैं। वही ना, वो कह रहे हैं कि मैं प्रेजेंटेशन की जगह 300 से 300 250 मतलब 300 350 वर्ड्स की वो ले रहा हूँ समरी। प्रोजेक्ट समरी की के सर ने समरी वर्ड्स बताए हैं। रब्बानी हाँ तो समरी इतनी होनी है, वो 1000 वर्ड्स की तो कोई पर बंदा लिख नहीं सकता। रब्बानी बात सुनो। 1000 वर्ड्स का हम प्रोजेक्ट लिख रहे हैं ना, ये भी देखो।
1000 वर्ड का एक बच्चे पे 1000 वर्ड्स हैं, तो प्रोजेक्ट 5000 वर्ड्स का है, और पूरा प्रोजेक्ट 5000 वर्ड्स का आप 500 या 300 वर्ड्स में लिख सकते हो। यार बात सुनो, जो सर अतर की असाइनमेंट है ना, वो तो कॉपी पेस्ट है, सर ने कहा उसमें कोई प्लेजरिज्म नहीं है, तो उसके लिए तो टाइम इतना नहीं लगना ना। करनी तो है ना, करनी तो है यार ना। बात समरी सुनो, की जगह प्रेजेंटेशन आ गई, तो यार- मैं तो कहता हूँ प्रेजेंटेशन फिर सर ने लेनी है। यार बात सुनो, सर जो है वो नंबर जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, पेपर सर के पेपर जो है वो ठीक कह रहे हैं सर कि आप लोग जो है वो समरी दे रहे हैं, एक समरी प्रेजेंटेशन में काउंट हो जाएगी प्रोजेक्ट की, और प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट में काउंट हो डेट जाएगा। एक्सटेंड करवा ले, 25 तक करवा ले सब। मैं 24 का कहा था, कोई बोला ही नहीं है, फिर बड़ी यार यार, सर से 27 वर्ड तक लेके गए सर। करने की बात करो। सर और से कहो समरी पर इतनी होनी स्टूडेंट है, नहीं, समरी मैं इतनी समरी होनी की बात है। नहीं कर रही हूँ, मैं प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ। जो 1000 वर्ड है ना पर बच्चा, तो सर से कहो कि 700 वर्ड्स कर दें, क्योंकि 1000 बहुत लंबा प्रोजेक्ट बन जाना है। हाँ ये तो है। हाँ, तो- प्रोजेक्ट कम के करवा वर्ड्स लो। कम करा लो, प्रोजेक्ट के वर्ड्स कम करा लो, 500 या 500 700 कर देना। 500 ठीक है, बस ठीक एक है, बोले ये कर 500। ठीक है, ये है कर ना? लो फिर। हाँ, ये कर अभी लो। सर से और प्रोजेक्ट के वर्ड्स कम करते हैं। सर से ये कर लो, और सर से ये कहो कि ये जो हम समरीज लिख रहे हैं, ये समरीज को आपस में बच्चों में कंपेयर करेंगे, किसने किसी का कॉपी पेस्ट किया या नहीं किया। यार इसमें जो नहीं, है वो कॉपी पेस्ट प्लेजरिज्म वगैरह का कोई सीन ना करना, ठीक है? एक ही प्रोजेक्ट से हर बच्चे ने लिखना है, तो ये नहीं कॉपी नहीं, पेस्ट का सीन तो वो फिर भी टॉपिक प्रोजेक्ट की सिमिलर अलग हो ही जाता है। प्रोजेक्ट अलग चीज है, ये जो चैप्टर्स दे रहे हैं ना सर, 7 हाँ, और ये 8 समरी का, और ये तो इस समरी में स्टूडेंट्स के अंदर देखें, मतलब कौन से स्टूडेंट का आपस में मिल रहा है या नहीं मिल रहा, बाकी इसमें प्लेजरिज्म तो ना देखें। देखेंगे, तुम्हें क्या लगता है सर नहीं देखेंगे? इसमें भी नहीं तो देखेंगे। वो चैप्टर्स, वो हम चैप्टर से लिख रहे हैं, उसका रेफरेंस हमारे पास चैप्टर है, हम कहीं और से कॉपी कर नहीं रहे उसको। रबानी, सबके वर्ड डिफरेंट होते हैं, हर किसी का स्टाइल लिखने का डिफरेंट होता है, तो सर वो देखते हैं। मतलब अगर मैं लिखती हूँ ना, तो मैं डिफरेंट तरह लिखूंगी, अगर तुम लिखोगे वही चीज है, तुम उनको अपने वर्ड्स में लिखोगे, तुम डिफरेंट तरह लिखोगे। ये यही कह रहा हूँ कि ये चीज चेक करें ना कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं आपस में, वो जो प्लेजरिज्म होता है हाँ, टर्निंग वाला, वो तो ना चेक करें ना। तो अगर सर ठीक है। प्लेजरिज्म इस तरह चेक करेंगे ना, तो इस तरह पर किसी का प्लेजरिज्म नहीं आता, अगर सबने अपनी अपनी लिखी हो। नहीं आ जाता है, एक वर्ड एक साइंटिफिक नेम भी पिक हो जाए तो 3 से 4% प्लेजरिज्म आ जाता है। साइंटिफिक नेम पे तो एंड आता पे है फिर नंबर plagiarism। बस वो कट जाते हैं, फिर वो फिर एंड पे रिजल्ट वाले दिन और पेपर्स के दिन में जाके बहस तो नहीं होती किसी के साथ। टीचर्स भी तंग आए होते हैं, हम भी तंग आए होते हैं। हम्म उनसे कह चलो दो पहले कि सर ना समरी प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि आप ना प्रोजेक्ट के एटलीस्ट वर्ड्स ही कम कर दें, क्योंकि 1000 वर्ड्स हाँ बहुत लंबा हाँ प्रोजेक्ट बन जाएगा। हाँ, ये कर लें, जब सर आते हैं इनसे ये बात कर लें। मैं रास्ते में हूँ, शायद मैं ना हूँ उस वक्त, हुआ तो मैं खुद भी बात करूँ। चलो सही है। हेलो बच्चों। जी सर। जी सर। इधर जो है बड़ा सर, इशू चल रहा है, पता नहीं कि ये बार बार सिस्टम जो है वो हैंग हो रहा है। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, ये आवाज आ रही है। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने जो हमें प्रोजेक्ट दिया हुआ है ना, आप अगर उसकी डेट नहीं एक्सटेंड कर सक रहे हैं ना, तो आप एटलीस्ट उसके वर्ड्स कम कर दें, क्योंकि एक ग्रुप में अगर नहीं 6 सर, बच्चे भी हैं ना, तो 6000 वर्ड्स का प्रोजेक्ट बन रहा है, तो सर बहुत लंबा हो जाएगा। सर पर तो पर्सन काइंडली वर्ड्स थोड़े 700 कम कर दें। 1000 नहीं, 1000 तो बहुत ज्यादा है, फिर समरी के लिए भी तो वर्ड्स है ना निकालने। जी सर, हमने समरी भी बनानी है, बहुत टेंशन है, बहुत हर टीचर ने इतना इतना काम दिया हुआ है।
और लैब के फाइनल भी हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग खैर है उनको थोड़ा कम कर रहे हैं जितना आप लोग उनको टॉपिक को, लेकिन टॉपिक ये होता है ना कि टॉपिक को आप लोगों ने अपने एंड पे कंप्लीट करना है, और खैर उनके वर्ड्स अगर आप लोग कम करते हैं तो कम कर लें। ये सर टॉपिक मतलब ओवरऑल सर हमारा देखिए, डेटा जितने एक उसमें टॉपिक आ अगर जाता है ना, जितने में हम जी। कंपाइल कर सकते हैं डेटा को उतना हम कर लेंगे, वो जितने भी वर्ड हुए। हाँ 6 to बस ये है ना 7 कि उस पेज टॉपिक को फिर आप लोग कंपेयर कर लें। सर ठीक 6 हो to गया सर। 7 और पेज ये लेने से 22 सही है। और सर आप लोगों को 22 असल में लाते मैंने हैं। कहा था कि ग्रुप में कम बंदे रखे ना, मैंने कहा आप लोगों को ये कि 3 जो है 3 बंदे रखे, लेकिन आप लोगों ने खुद ही ग्रुप्स बड़े बहुत जो है बहुत ज्यादा स्टूडेंट आप लोगों ने ग्रुप्स में रखे हैं ना। मैं वैसे उसमें फेवर में सर था ग्रुप कि आपने बनाए ना, ग्रुप सामने नहीं बनाए। ग्रुप्स आप लोगों ने बनाए थे, आप लोगों ने खुद बना के मुझे सेंड किए थे। इवन फिर भी मैंने आप लोगों को कहा था कि ग्रुप्स में आप लोग बहुत ज्यादा बंदे आप लोगों ने रखे हैं, लेकिन आप लोगों ने कहा खैर है सर इसमें हम ये कर लेंगे और वो कर लेंगे। अभी वही बात आप लोगों पे आ जाती है कि अगर आप लोग 3 बंदे होते ना ग्रुप में तो वो इशू ना बनता, इजीली आप लोग उनको हैंडल कर देते। चले सर तो वो चले सर तो वो 10 एक्सेस देंगे आप हमें सर? जी 10 एक्सेस टर्नेटिव एक्सेस में आप लोगों को दूंगा, लेकिन लास्ट 3 डेज में फिर मैं आप लोगों को दूंगा। सर फिर डेट जो वो एक्सटेंड कर दें 24 तक कर दें कम से कम, क्योंकि 1-2 और असाइनमेंट भी है ना। अच्छा सर ये आप लास्ट डेट 22 है 24 क्या रखी आपने? टर्नेटिन तो एक्सेस में आप लोगों को बाद में दे दूंगा, लेकिन कोशिश कर ले, आप लोग बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं डेट को। तो पेपर भी ऊपर से असाइनमेंट भी है। सर लैब की तो अगले हफ्ते खड़े हैं हमारे सर पे पेपर्स। चलो 25 नहीं करते तो 24 कर दे। चलो 30 तक कर लें, लेकिन फिर मैं वो बगैर चेक करके मार्क्स लगाऊंगा, आप लोगों के चेहरों को देख के मार्क्स लगाऊंगा, फिर तो मुझसे चेक नहीं होना। सर ऐसे तो नहीं कह। तो फिर अब 30 अब 24 और 30 ये तो बहुत ही करीब है। बस मैं नहीं आप सर लोगों को ना आप चलिए सर 22 कर दें, ठीक है ना? 24 ना 30 22 कर दें। आप लोगों सर के 22 चेहरों कर को दें देख के ना आप लोगों को कड़ा करके बस मैं मार्क्स लगाऊंगा, फिर तो मजीद मैं क्या करूंगा उतने कम ड्यूरेशन में। सर बस आपकी सर चलिए बस सर 22 शुक्र है हो मेरा गया तो फिर ठीक है। हाँ ना वो मैंने आप लोगों को अपनी मजबूरी बता दी कि एंड पे ना सिर्फ आप लोग भी नहीं है मेरे साथ ना, आप लोगों की तो फिर भी स्ट्रेंथ चलो कोई 27-28 तक स्टूडेंट हैं। बाकी जितने भी मेरे पास 3 क्लासेस और जो है ना ये सेल एंड टिश्यू कल्चर का है, नैनो का है, और इसके अलावा जो है वो बायोसेफ्टी का है, वो बच्चे 60 बच्चे हैं क्लास में, तो फिर उनको हैंडल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और सर उनको भी मैंने जो है 22 ये कर दें। इस टाइप के प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं, तो अभी वो भी यही कह रहे हैं सर हमें थोड़ा एक्सटेंशन दे दे, तो एक ही टाइम पे ये सारे सबमिट करेंगे अब मुझसे, तो फिर चेक करना जो है मेरे लिए बहुत इशू बन रहा है। ओके सर 22 कर दें सर 22। नहीं सर ठीक है 22 ठीक है 22। ठीक है चलो ठीक है। वैसे और सर टर्निटिन के टेस्ट भी पहले दे दूं? जी तो ये टर्निटिन की एक टेस्ट भी थोड़ा पहले दे दें, क्योंकि आगे फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो अभी भी आप लोग इस तरह कर लेना कि टाइम दिया करें 20 उसको। तक यस सर 20 तक दे देना हमें, 20 तारीख को आप दे देना एक्सेस 20 से 22 तक। भाई हाँ 20 से 20 22 नहीं तक में आप लोग जाओ 20 से 22 के अंदर अंदर आपके पास हमारी असाइनमेंट होगी। आप 22 तक दे दें हमें टाइम। ठीक है, मैं आप लोगों को टर्निटी के एक्सेस पर दे दूंगा, 20 में आप लोगों को एक्सेस दे दूंगा। ओके ठीक सर, हो गया। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ये दरअसल में ये सिस्टम बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार जो है वो हैंग हो रहा है, और इवन ना तो आप लोगों की फिर मुझे आवाज आती है और ना मेरी आवाज आप लोगों को शायद मेरी भी नहीं आती होगी ना, तो मैं दोबारा से उसको यस रीस्टार्ट सर, कर बड़ी देता कट रही है आवाज। हूँ। रीस्टार्ट करते करते ये तकरीबन कोई 5 मिनट तो उसमें भी ले लेते हैं, 5 से 10। ओके सर।
चलिए सर अब आप अटेंडेंस ले लें क्योंकि टाइम तो लेक्चर का ऑलमोस्ट हो गया। अगर आप लोग विलिंग हैं तो मैं आप लोगों के 2 क्विज सैटरडे को ले लूंगा। सर नहीं प्लीज, अब हमने ना अपने लैब के काम करने हैं तो प्लीज अब ना कोई क्विज भी रखे हैं। मरवा सैटरडे, इस सैटरडे की बात नहीं कर रहे हैं सर, आप इस सैटरडे की बात कर रहे हैं। अगर आप लोग इस सैटरडे को नहीं दे रहे तो नेक्स्ट को दे दें। नेक्स्ट को ले लें आप। ऑनलाइन सर अगर नेक्स्ट को ले ऑनलाइन लें होंगे क्योंकि तो अभी सिटी को भी अगर फॉर एग्जांपल ऑनलाइन होंगे तो ऑनलाइन में तो एक मेरे लिए ये हो जाएगा कि इजीली कंक्लूड हो जाएगा ना। ओके सर, ऑनलाइन देंगे सर। सर ऑलरेडी मैम की 10 तक असाइनमेंट है, फिर हमारी वो भी है, आपका लैब का फाइनल भी है। तो ठीक है ना, सर, आप सैटरडे को ऐसे सर ऑनलाइन देंगे क्विज। ऑनलाइन नहीं दिए जाता, ऑन कैंपस ही ले सर। लें। सर और सर कैंपस ही ले ऑनलाइन होती है। देख लें फिर। चलो ये उसमें एक इस तरह कर लेंगे ना कि आप लोगों के 3 रहते हैं, दो आप लोग ऑनलाइन दे दें और एक मैं आप लोगों का ऑन कैंपस ले लूंगा। ओके सर, ये भी ठीक है सर। ठीक है सर, ये सही है। लेकिन वैसे असल में ना ये जो कमिंग वीक है उसमें तो आप लोगों के लैब्स हैं, तो फिर उसके बाद जब आप लोगों के लैब्स एंड हो जाएंगे ना तो फिर आप लोगों के क्विज मैं अरेंज कर लूंगा। ओके ठीक सर, हो गया सर, ठीक है। सर अटेंडेंस नहीं लेनी है आपने? अच्छा ठीक है, ओके सर, थैंक यू। मैं आप लोगों की वो अटेंडेंस ले लेता हूँ। ये तो आज बच्चे इतने कम क्यों हैं? सर नेटवर्क बहुत इशू है। सर बारिश, ये 1-2 दिनों से बारिश बहुत हो रही है ना, तो नेटवर्क का बहुत इशू है। मेरे भी 3 घंटे यहाँ पे लाइट नहीं आई। अच्छा सर मरवा के मसले में होता है। हाँ अच्छा चलो फिर ये है असल में ना, इधर तो सब कुछ बंद हो गया है ना, ये ERP भी बंद हो गया है, तो अगर आप लोग लीव करना चाहते हैं लीव कर ले, मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगा लूंगा। सर बात सुनिएगा। जी सर मैंने आपसे पूछना था कि आप सैटरडे को यूनी में ही हैं? सैटरडे को क्या? सर सैटरडे को आप यूनी में होंगे, आपका ऑफ तो नहीं है इस सैटरडे? सैटरडे को मेरा ऑफ होता है, सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है, बाकी मंडे से लेके फ्राइडे तक मेरा ऑन होता है। अच्छा सर मैंने ना आपको ये बताना था कि सर कल क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में होंगी, मोटरवे सुबह सुबह खुलती नहीं है, तो मैं उधर यूनी में नहीं आ सकती, तो सर प्लीज कल के लिए मेरी अटेंडेंस लगा दीजिएगा, मैं आपको मेल कर दूंगी। आप कह रही हैं कि कल आप यूनी नहीं आ सकती, मैं आपकी अटेंडेंस लगा लूं? जी सर, मैं ना अभी लाहौर नहीं ना आई, मैं अभी फैसलाबाद में ही हूँ। सुबह सुबह मोटरवे धुंध की वजह से चलती नहीं है और कल भी बारिश है वेदर में, तो अच्छा अगर कोई मोटरवे इशू है ना तो आप मुझे ईमेल कर दें फिर। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। सर बात सुन ले। जी जी सर महरीन और अक्सर मीटिंग में थी, तो आपका जब डिस्कनेक्ट हुआ तो उन्होंने भी डिस्कनेक्ट कर दिया, उनकी लाइट नहीं है, तो आप उनकी भी अटेंडेंस मार्क कर दें। महरीन और अक्सा। अच्छा अभी तो मेरा ERP बंद हो गया है, तो अभी अटेंडेंस तो ऑन द स्पॉट में नहीं लगा सकता, मैं फिर बाद में लगा लूंगा। ठीक है जी सर। कोई बात नहीं है, मैं आज की क्लास में सबको प्रेजेंट कर दूंगा, क्योंकि मोस्टली बच्चों का ना वो इंटरनेट इशू भी चल रहा है और बारिश की वजह से ना, तो मैंने वैसे क्लास क्रिएट किया हुआ है, आप लोगों को शो होगा, आप लोगों में सारे प्रेजेंट लगे हुए हैं ना। जी सर, थैंक यू सो मच। अच्छा चलें ठीक है, फिर आप लोग लीव कर सकते हैं। सर बात सुने, जी जी लैब के लिए मतलब कोई एक है, अगर आप कहीं, मैं किससे बात करूं जाके, क्योंकि मुझे पता है डॉक्टर मुरीद तो इतना नहीं करेंगे, तो सर आप बताएं थोड़ा सा। ये असल में ना जो प्रॉपर चैनल है ना उसमें थ्रू एडवाइजर जाते हैं ना, क्योंकि इवन पिछले उसमें भी ना हमारी एक मीटिंग हुई थी ना COD साहब के साथ, तो ये कहते हैं कि बच्चे जो है थ्रू प्रॉपर चैनल मीन्स के आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज हैं वो थ्रू एडवाइजर जाएंगी ना, तो आप जो है दोबारा से मुरीद साहब को कांटेक्ट कर लें, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एडवाइजर के थ्रू ही हो सकता है, बाकी
इस तरह मैं आपको अभी क्या सजेस्ट करूंगा, क्योंकि और आपका जो है ये जो आपका इशू है ना, ये भी एक है, एक इशू है ना कि अभी आप कराची में हैं तो इधर से आपको आना होगा ना, तो बेहतर ये है कि आप एडवाइजर से दोबारा कांटेक्ट कर लें और अपना जो है इशू उनको बता दें कि मेरा ये इशू है और काइंडली इसको रिजॉल्व कर देना। ठीक है सर, मैं कहती हूँ। थैंक यू सर। वेलकम। हाँ चलिए ठीक है बच्चों, अगर आप लोग लीव करना चाहते हैं तो लीव कर लें। सर आप एक दफा लैब के पेपर का पैटर्न बता देंगे प्लीज? एक तो आप एक्सपेरिमेंट देंगे, इसके साथ क्या कोई शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह आप देंगे कि नहीं? हाँ शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे। वैसे उनका जो वेटेज है वो एक मार्क का ही होगा, मींस के 4 मार्क्स के आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे ना, लेकिन पेपर में वो 20 मार्क्स के मेंशन हुए होंगे, क्योंकि पेपर जो हम बनाते हैं ना वो 100 मार्क्स के हिसाब से हम बनाते हैं ना, मींस के 100 मार्क्स टोटल आप लोगों की जितनी भी लैब्स में, ख्वाह वो क्विजेस हैं, ख्वाह वो आप लोगों के इवैल्यूएशन है, ख्वाह वो आप लोगों के लैब्स मींस के जो प्रैक्टिकल्स है ना, ये सारा कुछ मिला के आप लोगों के 100 मार्क्स बनेंगे ना ये लैब के। तो इसमें फिर जो आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो 20 मार्क्स के होंगे। आप लोगों का जो लैब होगा, आप लोगों ने 2 में से 1 लैब परफॉर्म कर वो अटेम्प्ट करना होगा ना, तो वो भी 20 मार्क्स का है। आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो 10 मार्क्स की होगी, मींस के अगर हम इसको फिर कन्वर्ट करते हो तो वो फिर 2 मार्क्स का होगा। आप लोगों का जो वाइवा होगा वो भी 20 मार्क्स का होगा, मींस के 4 मार्क्स का होगा। और आप लोगों का जो ये वो प्रैक्टिकल नोटबुक है उनमें भी उसका भी आप लोगों के 2 मार्क्स होंगे, मींस के 10 मार्क्स का होगा ना। तो ये ओवरऑल सारी वेटेज है आप लोगों की। ठीक हो गया सर। यानी कि आप 4 शॉर्ट क्वेश्चंस देंगे ना? जी यानी कि सर आप 4 शॉर्ट क्वेश्चंस देंगे ना जो 20 मार्क्स के होंगे? क्या मरवा? सर मैं पूछ रही हूँ यानी कि आप 4 शॉर्ट क्वेश्चंस देंगे ना जो कि 20 मार्क्स के होंगे? 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और टोटल इनका जो पेपर में मेंशन है वो 20 मार्क्स है ना, और मींस के उस लिहाज से फिर 5 मार्क्स का एक आ जाता है ना, 5 मार्क्स का। लेकिन बेसिकली ये हम तो 100 में करते हैं, अगर 20 में इनको हम कन्वर्ट करते हैं तो एक मार्क का आ जाएगा। ठीक हो गया। तो सर हम लोग तो फिर रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही उसका आंसर लिखेंगे ना? अगर 5 मार्क्स लिखा हो तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम बहुत ज्यादा लंबा लिखना शुरू कर दें? नहीं टू द पॉइंट ही लिखना होगा कि फॉर एग्जांपल उनमें क्वेश्चन को देखें, जो चीज मांगी हुई है उसी का ही आंसर करना है, और उसी को मींस के उस आंसर को आपने जस्टिफाई करना है, जो क्वेश्चन है ना उस क्वेश्चन को जस्टिफाई करके आंसर लिखना है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। अच्छा ओके, चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। पेपर अच्छा बनाइएगा प्लीज। जी ये कहीं सिर्फ पेपर अच्छा बनाइएगा। अच्छा ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।